हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेटवर्क सिक्योरिटी में फायरवॉल को देखेंगे। फायरवॉल बेसिकली होता है कि इट इज़ स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ राउटर। ये क्या होता है? स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ राउटर। अब हम डायग्राम से एक देखेंगे कि जो फायरवॉल होता है डिफरेंट नेटवर्क के बीच में काम करता है। नेटवर्क एंड वन एंड नेटवर्क टू जो अलाउ फ्रॉम, जो नेटवर्क वन अथेंटिकेटेड होगा और डेटा को सेंड करने के लिए नेटवर्क टू पे, तो जिसे हम पब्लिक इंटरनेट बोलते हैं। और नाउ दिस फायरवॉल मॉनिटर ईच एंड एवरी पैकेट फॉर डेटा that is passing through it and allows only authorized packet and pass through it। इसमें क्या करता है? अब फायरवॉल जो क्या करता है, मॉनिटर करता है प्रत्येक पैकेट को या डेटा को जो इसके थ्रू पास होते हैं, और जो ऑथराइज पैकेट होते हैं उनको आगे पास कर देता है। अब हम इसके देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक का फायरवॉल। फायरवॉल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ऑल ट्रैफिक मस्ट पास थ्रू द फायरवॉल। जितनी भी ट्रैफिक होती है वो फायरवॉल के थ्रू पास होनी चाहिए। ओनली ऑथराइज ट्रैफिक शुड बी अलाउ। जो मतलब अनऑथराइज्ड ट्रैफिक अलाउ नहीं होती है। फायरवॉल शुड बी स्ट्रॉन्ग, मतलब मीन्स ये होता है कि ये स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए होना चाहिए जिससे कि वो पैकेट चीज़ों को सही से मॉनिटर कर पाए। लिमिटेशन ऑफ फायरवॉल में लिमिटेशन क्या होता है? इंसाइडर इंट्रूजन एंड डायरेक्ट इंटरनेट ट्रैफिक्स एंड वायरस अटैक्स। हम आगे देखते हैं कि एक डायग्राम के थ्रू कि एक हमारा जो नेटवर्क 1A है, नेटवर्क 2 है, जिसमें हम फायरवॉल से कनेक्टेड है, और ये हमारे जो हैं अथेंटिकेटेड डेटा पैकेट हैं, और एक हमारा वायरस पैकेट है। और ये दोनों डेटा पैकेट फायरवॉल से होते हैं और जो कि अथेंटिकेटेड है, इसलिए पास हो जाते हैं। बट लेकिन फिर आता है कि ये वायरस पैकेट भी इस फायरवॉल के थ्रू चला जाता है, क्योंकि ये देख रहा है कि जो ये वायरस पैकेट है ये अथेंटिकेटेड नेटवर्क के थ्रू आ रहा है, और इसलिए ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं करता। फायरवॉल डज नॉट एनालाइज द सिग्नेचर और कंटेंट ऑफ पैकेट। जो हमारा फायरवॉल होता है कभी भी एनालाइज नहीं करता उसके सिग्नेचर को या कंटेंट ऑफ पैकेट, जो उसके पैकेट के कंटेंट है। टाइप्स ऑफ फायरवॉल को अब देखेंगे हम। पैकेट फिल्टर्स एंड द एप्लीकेशन गेटवे पैकेट्स। फर्स्ट अब देखेंगे पैकेट फिल्टर्स क्या होता है। यूज सर्टेन क्राइटेरिया टू फिल्टर आउट ऑफ द पैकेट। पैकेट फिल्टर्स में कुछ क्राइटेरिया है जिसके थ्रू वो क्या करता है? फिल्टर करता है। जैसे मान लिया हमारा आईपी एड्रेस हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, पोर्ट नंबर हो गया, वेरियस अदर पैरामीटर इन द आईपी हेडर में जो भी अदर पैरामीटर हैं उनसे क्या करता है? वो आइडेंटिफाई करता है, या उसके क्राइटेरिया है जिसके थ्रू वो पैकेट को फिल्टर करता है। तो अब इसमें क्या होता है? एक रूल जनरेट होता है जिसमें क्या होता है? एक सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड एक्शन फील्ड होती है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया मीन्स होता है कंडीशन, इफ एल्स। एक्शन फील्ड में क्या होता है? पैकेट अलाउ होता है या पैकेट को ब्लॉक करते हैं। अगर मैंने जनरल एग्जांपल एक लिया, आईपी एड्रेस इक्वल टू 127.0.1, देन अलाउ यदि किसी पैकेट का आईपी एड्रेस इतना हो तो हम क्या करेंगे? उसे अलाउ करेंगे या उसको क्या कर देंगे? ब्लॉक देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है? हमारा एक्शन है, और ये हमारा एस ब्लॉक में आएगा। अब आते हैं हम पैकेट फिल्टर में को और आगे देखते हैं। तो इसमें दो कंडीशंस होती है कि स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। और स्टेटलेस में क्या होता है? सिंपली बेस ऑन ACL। ये क्या करते हैं? सिंपली बेस होती है जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है। एक हम जो हमारा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना होता है उसको उसके थ्रू वो क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है। स्टेटफुल में मॉनिटर द ऑनगोइंग ट्रैफिक। ये क्या करता है? जो भी ट्रैफिक होती है उसको मॉनिटर करता है। यूज्ड इन ऑल मॉडर्न फायरवॉल। स्टेटफुल कंडीशन जो होती है आज की जितने भी फायरवॉल होते हैं उसमें यूज होती है। एप्लीकेशन गेटवेज क्या होता है? एप्लीकेशन गेटवेज में से देखते हैं कि एक्ट एज ए रिले नोड। एक इस तरह काम करता है, रिले नोड की तरह करता है। फंक्शन एज ए प्रॉक्सी सर्वर। इसका जो फंक्शन वो प्रॉक्सी सर्वर की तरह होता है। जैसे हमने मान लिया नेटवर्क 1 में को हमने एक सोर्स ले लिया और नेटवर्क 2 को हमने डेस्टिनेशन ले लिया, और ये इसमें हमने एक फायरवॉल लगाया जो एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल है। और ये कैसे काम करेगा? इट एक्ट एज ए प्रॉक्सी सर्वर की तरह। तो एप्लीकेशन गेटवे नाउ एक्सेस द रिमोट होस्ट। एप्लीकेशन गेटवे क्या करता है? नाउ एक्सेस द रिमोट होस्ट ऑन बिहाफ ऑफ यूजर एंड पासिस द पैकेट ऑफ यूजर टू द रिमोट होस्ट और अदर नेटवर्क। और ये क्या कर रिमोट होस्ट के थ्रू एक्सेस करता है, और रिमोट होस्ट के थ्रू क्या करता है? पास करता है रिमोट होस्ट
यूजर ऑफ द रिमोट होस्ट एंड अदर नेटवर्क में पास करता है। और इसी के वे हैं ये और हमारा वर्जन है जिसको हम बोलते हैं सर्किट गेटवे। सर्किट गेटवे क्या करता है, इट क्रिएट अ न्यू कनेक्शन बिटवीन सेल्फ एंड रिमोट होस्ट, यूजर नॉट अवेयर दिस। ये क्या करता है कि रिमोट होस्ट और इट सेल्फ अपने बीच में एक कनेक्शन बनाता है जिसको यूजर नहीं जानता। जैसे हमने ये सोर्स का IP1 एड्रेस, जो IP एड्रेस IP1 है और हमने डेस्टिनेशन का IP एड्रेस IP2 ले रखा है, तो जो पैकेट ये IP1 से जाएगा ये क्या करेगा, ये सर्किट गेटवे यहाँ पर उस का IP एड्रेस चेंज कर देगा जो IC2 होगा। इस तो यहाँ पे कनेक्शन बनाएगा, बनाकर इसकी IP1 को IPC2 में चेंज कर देता है। थैंक यू।